नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी अद्वैतामृतम में। अंतःकरण शुद्धि का हम बहुत कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ले रही है। क्या है ये अंतःकरण? अंतःकरण का काम क्या है? ये कैसा बाहर और अंतर प्रपंच को मिलाकर हमको मोक्ष का स्थिति और ले जा रही है। कितना इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं अंतःकरण। हम 3 दिन से उसी का विशेष विवरण ले रही है। मन अपने जगह में सही है, बुद्धि अपने जगह में सही है, अहंकार भी अपने काम वो कर रहे हैं। बट ये 3 अपने काम करते जा रही है। क्या हुआ है कि मन अहंकार का ऊपर बुद्धि को इस्तेमाल कर कर हम अपने कामों का फल को लेकर जा रही है। हम सबको मालूम है मन संकल्प विकल्प के साथ रहता है। अहंकार खुद को दिखाने के लिए प्रयत्न करता है। इस दोनों का प्रयत्न में बुद्धि क्या करता है? क्या सही नहीं है, उसको कितना ज्ञान है, उतना ज्ञान से ये बुद्धि मन अहंकार को मिलाकर सही दिशा पर ले जाने का प्रयत्न करता है। बट हम ये भी समझ गया कि इधर बुद्धि भी हर समय सही नहीं रहेगा, क्योंकि बुद्धि के पास कितना ज्ञान है उतना ज्ञान से ही वो काम करते जा रही है। इधर तक हमको अंतःकरण के बारे में समझ में आ गया। ये बुद्धि से एक बार ज्ञान से मन को काम दे दिया, ऑटोमेटिकली वो कर्म का रूप में शरीर से बाहर आकर कर्म का फल हम लेना पड़ता है। ये लेना क्या है? ये लेना अपना कर्म का फल हम ही खुद ले रही है। और ये कैसा हो रही है, किधर से हो रही है, मतलब तब आ जाएगा और एक अंतःकरण चित्त का बात। हम सबको मालूम है दोस्तों, चित्रगुप्त अपना पुराणों में, स्टोरीज में, मूवीज में क्या एक बात देखता है। यमधर्मराज है, वो यमधर्मराज मतलब यमा मतलब माया, माया मतलब डेथ। डेथ इज ए माया, मृत्यु एक माया है। वो माया, वो मृत्यु का माया धर्मबद्ध रहता है। इसलिए सबसे धर्म का चिट्टा में सबसे धर्म देखने वाला कौन है? मतलब यमधर्मराज को बोलता है। जस्ट वेरी ब्यूटीफुल वर्क ही दैट एनर्जी इज डूइंग। सो ये धर्म किस प्रकार का जजमेंट, ये धर्म कैसा बोलता है कि ये आदमी का और जन्म लेना है नहीं लेना, ये कैसा समझ में आ रही है? मतलब हमको स्टोरीज में देखते हैं यमधर्मराज के पास एक आदमी ने बैठकर बुक लिखते जाता है। कौन है वो बुक लिखने वाला? मतलब चित्रगुप्त बोलता है। ये चित्रगुप्त ये स्टोरी है, स्टोरी में हमको वैसा दिखा दिया। बट रियली क्या होता है? मतलब चित्त मतलब चित्रगुप्त मतलब गुप्त चित्र। इसको उल्टा कर कर देखो, गुप्त चित्र। गुप्त चित्र मतलब व्हाट वी आर डूइंग वो पूरा गुप्त सीक्रेटली रिकॉर्ड हो जा रही है। वो सीक्रेट रिकॉर्ड मतलब पूरा हम सोचता है कोई हमको देखता नहीं, अपने विचार को, अपने भाषा को हम क्या करते जाएगा, अरे कौन देखेगा, कोई नहीं है सोचता है। बट अपने अंदर एक सिस्टम रख दिया इस अंतःकरण में ही, क्योंकि मन अहम और बुद्धि कैसा काम कर रहे और उनका ऊपर एक ऑफिसर है।
ये एजेंट कौन है? ये ऑफिसर एक एजेंट है, सीक्रेट एजेंट। वो किसका सीक्रेट एजेंट है? ओनर ऑफ दिस ऑल। ये मन, बुद्धि, अहंकार का ओनर एक है। कौन है वो ओनर? मतलब आत्मा। ये आत्मा का सर्वेंट्स, काम करने वाला कौन है? आत्मा बहुत कुछ काम से आया है, वो उनका काम सभी को बांटा है। कौन है वो सभी? मन, बुद्धि, अहंकार। और ये मन, बुद्धि, अहंकार में मन इंद्रियों से फिर काम करते जा रहे, फिर मन का वो नीचे सर्वेंट्स है, और मन का दोस्त अहंकार है। ये दोनों को ठीक से है और नहीं बुद्धि को रख दिया, फिर ये तो इनों को ऊपर एक एजेंट को रखा है, सीक्रेट एजेंट, चित्रगुप्त। ये चित्रगुप्त क्या करता है? वो देखते रहेगा। सीक्रेट एजेंट है ना, वो सामने नहीं आएगा। हम क्या डिसीजन ले रही है, कैसा काम कर रहे, उसका फल क्या है, पूरा मतलब बुद्धि का, मन का, इस शरीर का, इंद्रियों से कुछ भी काम हो गया, उसका रिजल्ट लेकर वो नोट करता है, और वो नोट क्या किया वो आत्मा के पास रखेगा। वो चिट्टा लिखते जाएगा। हमारा बड़ा लोग बोलता है, कोई देखो ना देखो, परमात्मा ने सब कुछ देखते जा रही है। आप क्या किया है शायद हमको नहीं मालूम, उनको सब मालूम है, ऐसा बताता रहता है। हम सोचते हैं कौन देखने वाला, इधर तो नहीं है, तो इधर कौन देख रहे? मतलब वो चित्रगुप्त ने सब कुछ, सीक्रेट एजेंट ने सब कुछ देखकर पूरा इंफॉर्मेशन आत्मा तक दे रही है। कितना प्रोसेस चल रहा है माय डियर फ्रेंड्स। और ये चित्रगुप्त के पास, मतलब ये चित्त के पास रिकॉर्डिंग्स रहता है। जैसा ये सोचता है मैडम ये शरीर नहीं है, तब ये चित्त भी नहीं रहना, नहीं, ये पूरा रिकॉर्डिंग्स, जन्म जन्म का रिकॉर्डिंग्स इसी चित्रगुप्त, एक ही ओनर है। ये चित्त वही चित्त है, हर समय अपने साथ वो रिकॉर्डिंग्स ट्रांसफर होते जा रही है। पूरा डेटा कलेक्शन दूसरों जन्मों में शिफ्ट होते जाता है, और उसमें इस जन्म का भी रिकॉर्डिंग रहता है, पास्ट जन्मों का भी रिकॉर्डिंग रहता है। एवरीथिंग विल बी इन दैट रिकॉर्ड्स। अच्छा बुरा से कोई संबंध नहीं, क्या रिजल्ट है वो लिखना पड़ेगा, उनका काम है। ये चित्रगुप्त को, ये चित्त को, गुप्त चित्र को, एस्ट्रल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते करते, ये मेंटेनेंस का देखभाल किधर तक जाएगा? मतलब आत्मा तक जाएगा। आत्मा यूनिवर्स में बाग है। अभी क्या हो रही है? किस रिकॉर्डिंग्स हो गया, वो रिकॉर्डिंग के अनुसार आत्मा के पास देखकर वो कार्य कारण संबंध को निकालकर इधर जन्म, आखिरी जन्म करना, और आगे कुछ बचा है काम, और क्या करना, ये चित्त का रिकॉर्डिंग्स का अनुसार आत्मा फिर डिसीजन लेकर जन्म ले लेगा। सो ये एस्ट्रल बुक और एस्ट्रल रिकॉर्ड्स कौन बना रही है? मतलब दिस सीक्रेट एजेंट कॉल्ड चित्ता। ओके, इधर तक क्लियर है? ये चित्त क्या ये स्पेशल है? मतलब हाँ, ये वेरी स्पेशल है, क्योंकि ये मन, बुद्धि, अहंकार है तो ही ये चित्त का काम है। यदि मन नहीं है तब ऑटोमेटिकली अहंकार भी नहीं रहेगा, बुद्धि भी नहीं रहेगा, तब कोई रिकॉर्डिंग करने वाला एजेंट, सीक्रेट एजेंट को रखने का जरूरत नहीं है ना? इसलिए हमको सिर्फ और सिर्फ ये मानव जन्म, ह्यूमन फॉर्म लेने के बाद हमको ये चित्त का जरूरत पड़ता है। इसका पहले जानवर का जन्म में, सभी जीवराशि में
जानवर का जन्म तक ये चित्त का काम जरूरत नहीं है, क्योंकि उधर मन और बुद्धि नहीं रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी जानवर को भी ऐसा सिस्टम है मैडम, ये रिकॉर्डिंग करना, वो कर्म का फल लेकर फिर जन्म लेना नहीं। वो नेचुरल कर्म से, यूनिवर्सल वर्क क्या दिया है उसी कर्म से वो जाएगा। उनको बुद्धि नहीं है, इसलिए चित्त का बिल्कुल जरूरत नहीं है। तब ये चित्त, ये सीक्रेट एजेंट कब से शुरू होता है? जब मानव का जन्म लिया। मानव का जन्म लेने ही ये सीक्रेट एजेंट क्यों है, क्यों रखना है आत्मा ने? क्योंकि उधर भी आत्मा है, इधर भी आत्मा है। जानवर का जन्म में भी आत्मा है ना, मनुष्य का जन्म में भी आत्मा है। तब उधर आत्मा ने क्यों एजेंट को नहीं रखा, इधर क्यों रखा है? मतलब आत्मा को मालूम है, क्योंकि आत्मा दैव स्वरूपम, इट नोस एवरीथिंग। उधर मन नहीं है, मन इज वेरी स्मॉल देर, और इधर मन का पावर से ज़्यादा दिया, ताकि वो पावर्स को कैसा इस्तेमाल कर रहे वो देखने के लिए वो सीक्रेट एजेंट का जरूरत पड़ा है। वेरी सिंपल। और इसी सीक्रेट एजेंट का हम दूसरा नाम में भी बुलाता है सबकॉन्शियस माइंड। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हायर माइंड इन थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसी चित्त को हायर माइंड का रूप में संबोधित, लोअर माइंड एंड हायर माइंड। ये लोअर माइंड मतलब इंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से मिलकर, अहंकार से मिलकर क्या काम करता है वो लोअर माइंड का रूप में बताता है। और हायर माइंड मतलब ऑल द एसेंस लेकर उसको रिकॉर्ड कर कर उन्नति स्थिति पर काम करने का सबकॉन्शियस माइंड का रूप में बताता है। एंड दिस सबकॉन्शियस माइंड is every time connected with the soul. This point we should understand. हम अलग अलग रूप में, इसलिए अंतःकरण का समय ही हम एक बात तो बता दिया, ये अलग अलग दिखता है बट एक ही है। एक ही है मतलब नहीं, वो अलग अलग काम करता है। इसलिए बहुत ध्यान से रहना है, बिकॉज सीक्रेट एजेंट का काम बहुत विश्वासी है। वो आत्मा के लिए वो हर एक पॉइंट को रिकॉर्ड करता है, और एवरी पॉइंट रिकॉर्ड व्हाट इट इज रिकॉर्डेड, इट विल हैव इट्स ओन फल, कर्मा। वेरी केयरफुल। इधर पत्री जी ने कर्मा का बारे में और एक विशेष ज्ञान दिया। हम सोचता है ये कर्मा गत जन्मों का वजह से और इस जन्म का कामों के वजह से हुआ। एक दिन पत्री जी से पूछा है, सर कर्म की वजह से हम काम कर रहे हैं और काम की वजह से कर्म हो रही है, क्या है? मतलब वृक्ष पहले और बीज पहले, क्या ये पहले आ रही है? इसमें फर्स्ट क्या है? तो पत्री जी ने बोला, पहला कोई भी इंसान का जन्म लिया तो उनका फ्री विल से, इच्छा शक्ति का अनुसार, इच्छा अनुसार कर्म शुरू होता है। कारण, इच्छा अनुसार एक कारण आ जाएगा, कारण की वजह से विचार आ जाएगा, विचार की वजह से कर्म करना पड़ता है, कर्म की वजह से कर्म फल लेना पड़ता है। देखो से लाइन एवरीवेयर, ये कर्म का फल को क्लियर करना है तो यदि आप फ्री विल में भी जा सकता है, नहीं तो फिर कर्म का जगह भी जा सकता है, अपने इच्छा। कर्म को ये फल को चेंज करना है। ओके, अपने रिकॉर्ड्स में कुछ तो आ गया, ये पास्ट लाइफ से भी इस लाइफ से भी हम फिर मन बुद्धि अहंकार को काम करने के लिए कुछ वर्क दे रही है, कुछ प्रोजेक्ट दे रही है, ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। अभी इधर हम ध्यान का मार्ग में आ गया, अपना प्रोजेक्ट क्या है, गोल क्या है? एकत्व, अद्वैतम, उधर तक पहुंचना अपना गोल है। अभी ये प्रोजेक्ट अभी हम टेकअप किया,
इसलिए मन को पॉजिटिव रखना, वो संकल्पात्मक मन को, विकल्पात्मक मन को शून्य करना शुरू किया ध्यान का पद्धतियों से। अहंकार को जीरो करना है, अहंकार को भी जीरो करना है। अब मन नहीं है तो अहंकार भी नहीं रहेगा। बुद्धि को ज्ञान से भराना है। बुद्धि शुड बी कंप्लीटेड विद द ग्रेट विजडम। इसलिए स्वाध्याय सर्जन सांगत्य कर रहे। और ये तीनों जब परफेक्ट है, ऑटोमेटिकली क्या होता है, हमारा कर्म ठीक होने लगता है एंड फ्री विल से। इसलिए इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति स्वरूपिणी। इच्छा शक्ति से सब शुरू होता है, वो क्रिया शक्ति का रूप धारण करता है, उधर से ज्ञान मिलता है। कर्म का फल मतलब क्या है मां? इट्स ओनली द ग्रेट विजडम। एक एक्सपेरिमेंट किया, मन से आ गया कुछ रिकॉर्डिंग से, कुछ एक्सपेरिमेंट किया इंद्रिय ज्ञान से, बुद्धि उसका ज्ञान भी दिया, और वो एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट क्या है, इट इज विजडम ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट। यदि वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, एंड दिस विल बी रिकॉर्डेड। दिस इज द सिस्टम ऑफ अंतःकरण। और ये अंतःकरण में एक तो तमोगुण है, एक तो रजोगुण है, एक तो सात्विक गुण है। चित्त के लिए कोई गुण नहीं है क्योंकि वो सीक्रेट एजेंट है। ये तीन गुणों को चित्त क्या करता है, शुद्ध करता है। माय डियर फ्रेंड्स, देखो उनका काम देखो। ये तीन गुणों से जैसा जैसा इंसान गुणातीत होना है, आत्मा तक पहुंचना है, मतलब आत्मा का स्थिति क्या है, गुणातीत स्थिति। उस गुणातीत स्थिति तक पहुंचने के लिए ये त्रिगुणातीत, मतलब त्रिगुण से रहने वाला ये इंसान अतीत होना है, त्रिगुणातीत होना है, मतलब सात्विक गुण को भी शुद्ध करना है। इस शुद्धीकरण का काम किसको दिया, मतलब दैट सीक्रेट एजेंट को दिया, चित्त को दिया। इसलिए चित्त पूरा लिखते जा रही है, किधर वो क्या है, अपना सोच क्या है, अपने कर्म क्या है, अपना बातों में कैसा रहता है। इंसान तीन है ना, विचार के साथ, कामों के साथ और बातों के साथ, त्रिक्षेत्रमय है ये इंसान। सो ये पूरा रिकॉर्डिंग वो लेकर और उसको शुद्धिकरण के लिए जन्म में, मतलब इधर क्लियर नहीं हुआ, नेक्स्ट और एक मौका मिलेगा, दैट वो मौका है फिर अगले जन्म। उधर भी क्लियर नहीं हुआ, फिर और एक मौका मिलता है, मतलब दूसरा जन्म लेना पड़ता है। यदि क्लियर हो गया, चित्रगुप्त विल कीप टिक, वो हो गया, इनका प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो गया, वो अद्वैत स्थिति तक पहुंच गया, उस अमृत तत्व को अपना किया। सो इस बुक वॉज क्लोज्ड, प्रोजेक्ट कंप्लीट, नो जन्म। जन्म राहित्य स्थिति को उधर तक पहुंचने के लिए मन, बुद्धि, अहंकार का शुद्ध करना, चित्त is doing its work very clearly. So let us be very careful with our mind. इस अंतःकरण के साथ बहुत केयरफुल रहना है। So my dear friends, इधर हम अगले एपिसोड्स में क्या सीखना है, मतलब ये अंतःकरण को, मतलब अनेकत्व से तैयार हुआ अंतःकरण, इंद्रियों अनेक होकर इंफॉर्मेशन लाकर, मन की वजह से अहंकार, अहंकार की वजह से बुद्धि, और ये तीनों के लिए चित्त। ये चार की वजह से हमको बहुत कुछ जन्म लेना पड़ता है। अभी कर्म कैसा चलता है, और ये रिकॉर्ड, ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने तक हम ये जन्म चक्र में कैसा चलते आ रही है, अब तक हम देखा है। प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है ना, कितनों साल करता है, कितनों साल से ये चलते जा रही है, कैसा कंप्लीट करना है, मतलब आगे
एकत्व का साधना, अद्वैत का साधना अब शुरू हो रही है माय डियर फ्रेंड्स। 2 साधना है, हर एक समय हर एक बार याद रखे। एक शक्ति के लिए साधना, एक ज्ञान के लिए साधना। शक्ति और ज्ञान अपना 2 पैर है, एक पक्षी का 2 पंख है। ये दोनों पंख इक्वली चलना है, तभी हम उस मोक्ष के तत्व तक, वननेस के तत्व, अद्वैत के तत्व तक पहुंच पाएगा। ये दोनों इक्वली, वही उतना ही एनर्जेटिकली वो दोनों पंख उड़ने के लिए तैयार रहना। कैसा है मतलब, एक ध्यान साधना, ध्यान की वजह से शक्ति मिलता है, शक्ति की वजह से ज्ञान को समझने का शक्ति आ जाएगा। भगवत गीता बहुत जन्मों से पढ़ रहे, बहुत युग से है, बट कितना भगवत गीता को समझ गया, क्योंकि उसका ज्ञान को पढ़ने के लिए हमको शक्ति चाहिए। किस शक्ति? खाने से शक्ति नहीं, विश्व शक्ति चाहिए, कॉस्मिक एनर्जी। वो ध्यान से भरपूर्ण कॉस्मिक शक्ति मिलता है, इसकी वजह से ज्ञान समझ में आ जाएगा। ध्यान साधना के बारे में साइंस ऑफ आनापानसति में हम बता दिया, ध्यान साधना कैसा करना है। और वो शक्ति की वजह से अब आगे चैप्टर्स में ज्ञान का साधना, प्रैक्टिकल्स वर्क शुड बी हैपेंड, थ्योरी अपने पास है। इस अंतःकरण शुद्धि का हर एक एपिसोड में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मोक्ष के लिए क्या क्या अपना करना है वो डिस्कस करते ही जा रही है। उसको प्रैक्टिस में रहना है, वो साधना अभी करना शुरू किया। आज से वही साधना का अपना काम है। चलो अगले एपिसोड्स से हर एक एपिसोड में मोक्ष के लिए क्या करना है, वननेस के लिए क्या करना है, क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है, लेट अस सी। बने रहो ये अंतःकरण शुद्धि का यात्रा में और अद्वैतामृत का यात्रा में। थैंक यू।